ये श्री माताजी श्री अरविंद साहित्य संचयन पेज 475। इसके अंदर लाइफ डिवाइन पहला पार्ट, इसका 7 टाइटल हम कर चुके। अब है विशुद्ध सत्य। इसका इंग्लिश के अंदर है द प्योर एग्जिस्टेंट। ये इंग्लिश के अंदर है इसका। जब हम सीमित, ये सत्य मतलब सत्य, चित और आनंद, प्योर एग्जिस्टेंट, उसका नेचर क्या है वो। जब हम सीमित और क्षण भंगुर हितों के साथ अहंकारपूर्ण व्यस्तता से अपनी दृष्टि को पीछे हटाते हैं और संसार पर उन निष्पक्ष और जिज्ञासु आंखों से दृष्टिपात करते हैं जो केवल सत्य की खोज करती हैं, तो हमारा प्रथम परिणाम होता है अनंत अस्तित्व, सत्य, अनंत गति, अनंत क्रियाशीलता की एक ऐसी असीम ऊर्जा का अनुभव जो अपने आप को सीमाहीन आकाश में शाश्वत काल में उड़ेलती है। कि इसके अंदर अनंत सत्य है, अनंत गति, अनंत क्रियाशीलता की एक ऐसी असीम ऊर्जा। जब हम सीमित और क्षणभंगुर हितों के साथ अहंकारपूर्ण व्यस्तता से अपनी दृष्टि को पीछे हटाते हैं, अभी हम बार-बार अपना फ्रेमवर्क पढ़ के गए हैं कि किस तरीके से बहुत ही सीमित तरीके से जगत को हम लेते हैं, देखते हैं। और फिर बाद में उसमें जो इंटरेस्ट हमारा है, उसमें हेतु है, वो तो और भी सीमित और क्षणभंगुर है। हम जो प्राप्त करना चाह रहे हैं, यदि दिव्य जीवन की बात के अलावा और कोई भी बात हम करते हैं, वो क्षणभंगुर हित हैं और बहुत ही सीमित हित हैं। दिव्य जीवन की ओर आरोहण और अपने आप का समर्पण किसी उच्चतर सत्ता के हाथ में, ये सच्चा उद्देश्य अंतरात्मा के अलावा कोई भी दूसरा उद्देश्य या हेतु है, वो सीमित है और क्षणभंगुर है। तो यदि इसके साथ हमारी अहंकारपूर्ण व्यस्तता, अहंकारपूर्ण, क्योंकि आप एक इंडिविजुअल बीइंग हो, उसके साथ ये अहम तो एक अलग बात है। बाकी व्यक्ति अपने आप को एक छोटी-सी इकाई मानता है और उस तरीके से उससे व्यस्त रहता है चीज़ों के साथ। क्योंकि शुरू में तो उसके सामने, बेचारे के सामने समस्या ये रहती है कि मैं इस भयंकर विशालता के अंदर अपने आप को कैसे जीवित रखूँ? मैं कैसे बचूँ? इनका जो मल्टीप्लिसिटी दिख रही है, इसका लाभ कैसे उठाऊँ? इस सारे के बीच में जो मेरे को नज़र आ रहा है, इसमें बचा कैसे रहूँ मैं? तो अहंकारपूर्ण व्यस्तता, इसी से शुरू करता है मनुष्य। जैसे ही जीवन आता है, जीवन इसी से शुरू करता है। पशु के सारे समय ये है कि मेरे को किस तरीके से, इवन पेड़-पौधों के अंदर आप ये देख सकते हो कि आपके रेन फ़ॉरेस्ट्स हैं और हैं, उनके अंदर एक रेस है कि कैसे लाइट के पास पहुँचा जाए। कि नीचे तो इतना ऊपर से घना होता है कि नीचे प्रकाश नहीं आता। तो ये एक व्यस्तता है कि कैसे मैं बचा रहूँ, कैसे मैं चीज़ों को प्राप्त करूँ मेरे अपने लिए। तो जब इस अहंकारपूर्ण व्यस्तता, आप इसको इनफ देख ही नहीं सकते कि ये कितनी ज़बरदस्त व्यस्तता है और उसके अंदर जो हित हैं या उद्देश्य हैं, वो बड़े सीमित और क्षणभंगुर हैं। इसमें मैं एक-एक शब्द को धीरे-धीरे, धीरे-धीरे, जिससे कि आप इसको अनुभव के स्तर तक लेके चले जाएँ। क्योंकि वर्तमान जो स्तर है, उससे आपको पहले तो ये प्रश्न ही उठना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि हम अभ्यस्त हैं इस दृष्टि से देखने के लिए। अहंकारपूर्ण व्यस्तता के अंदर हम अभ्यस्त हैं। तो सीमित और क्षणभंगुर हित, हमारे जितने ऊँचे से ऊँचे सो कॉल्ड कि मेरी साधना हो जाए, ये भी बड़ा सीमित और क्षणभंगुर हित है।
तो इसके साथ अहंकारपूर्ण व्यस्तता, इससे जब हटा के अपनी दृष्टि को कुछ पीछे, तो दृष्टि को पीछे हटाते हैं इससे, अभी तो हम पूरे तरीके से इसी से संलग्न हैं, और मनुष्य जाति को चाहे कितनी भी और दूसरी बात करी जाए, उसको इसका सेंस है नहीं। इसका बिल्कुल भी, ये तो केवल श्री अरविंद कह रहे हैं, अदरवाइज तो इस तरीके की बात कोई कहता नहीं। क्योंकि दूसरे आपको ये कह रहे हैं ये जगत जो है इस तरीके का ही है, तो इससे पलायन कर जाओ। तो इससे आपका जो हित है, वो तो, वो भी वैसा का वैसा ही हित रहा है, इसमें तो कोई हित रहा ही नहीं है सच। तो जो परमात्मा यहाँ क्या करने आया, जो असीम चीज है और शाश्वत चीज है, भाई सीमित का असीम, क्षण भंगुर का शाश्वत, तो शाश्वत उद्देश्य और अनंत उद्देश्य क्या हो सकता है यहाँ, जिसके लिए कि परमात्मा यहाँ आया है? उस चीज के ऊपर यदि हम दृष्टिपात करते हैं और संसार पर उन निष्पक्ष और जिज्ञासु आंखों से दृष्टिपात करते हैं, निष्पक्ष रूप से, इस दृष्टिकोण से कि भी परमात्मा यहाँ कर क्या रहा है, हमको ये मल्टीप्लिसिटी नजर आती है, ये अनेकता नजर आती है। इसको तो सांख्य ने ये कह दिया कि भी इसमें कुछ है नहीं, 24 तत्वों का बना हुआ है ये। और सारे लोग ये बिल्कुल अक्षर से इसको स्वीकार कर रहे हैं कि हाँ ठीक कर रहा है सांख्य, ये ही बात है। तो इसका अर्थ क्या निकलता है फिर? अगर इन कड़ियों को जोड़ते चलें, ये हमको कहाँ तक लेके जाती हैं? जो केवल सत्य की खोज करती है, तो हमारा प्रथम परिणाम, अगर ये इंक्वायरी हम करते चलें निष्पक्ष तरीके से, और जो भी परिणाम आते हों, जो भी आएँगे, उससे हम परेशान भी ना हों, अभिभूत भी ना हों। भई हम तो एक निष्पक्ष या तटस्थ रूप से कड़ियों को जोड़ रहे हैं, वो जिस भी परिणाम तक लेके जाती हैं। तो प्रथम परिणाम इस तरीके की इंक्वायरी का क्या आएगा? अनंत अस्तित्व, सत। इसलिए वेदांत है एकम सत। यहाँ तक हमारे जो ऋषि हैं, वो इस मूल सत्य तक चले गए, और वो आज तक भी वैसा का वैसा ही बना हुआ है। अनंत अस्तित्व, सत, ये कुछ है। और इसका आभास किसको होता है? चित्त को। सत है मतलब कोई चीज है, अगर उसको, मतलब दो चीज हैं, एक तो ऑब्जेक्ट और उसको ऑब्जर्व करने वाली चेतना। यदि ऑब्जर्व करने वाली चेतना हो और कोई चीज न हो, तो ये बात समझ नहीं आती, ये हो नहीं सकता। और यदि कोई चीज है और ऑब्जर्व करने वाली चेतना नहीं है, या फिर ऑब्जर्व करने वाली चेतना नहीं है और कोई चीज है, तो इसका तो कोई मतलब नहीं निकलता। कोई कोई चीज है, इसको कौन बताता है आके? जो ऑब्जर्व कर रहा है। तो ये दो अंग हो गए आपके, और हैं एक ही, अपने आप में इंडिपेंडेंटली। कोई ऑब्जर्वर नहीं है, कोई इंडिपेंडेंटली सत नहीं है, एक में ही है, ये एक ही है, क्योंकि इसके अंदर आनंद भी है। ये तीनों ही चीजें हैं। तो यहां हम विशुद्ध सत, इसकी बात कर रहे हैं, अनंत अस्तित्व सत। ये विचार कुछ समझ आ रहा है क्या, हम क्या बात कर रहे हैं? दीपक जी, ये क्या विचार चल रहा है अभी? फिर खोलना तो और खोल लेंगे इसको। अभी तक क्या समझ में आया? हाँ, उस मूल चीज की बात कर रहे हैं जो सभी अस्तित्वों का अस्तित्व है। फोकस इस पे हो रहा है, केवल उसी का अस्तित्व है। बाकी उसके जो भी हैं, रूप हैं, सब उसी के कारण हैं। भाई इसके अंदर अगर ऑब्जर्वर नहीं हो, साक्षित्व करने वाली चेतना न हो, तो है या नहीं है का तो कोई अर्थ नहीं निकलता। सत का कोई अर्थ नहीं निकलता यदि चित्त न हो। अगर देखने वाली कोई चीज न हो, तो कोई वस्तु है या नहीं है, इसका तो कोई अर्थ नहीं निकलता। आपके समझ आ रही है ये बात?
जी। और देखने वाली चेतना है और कोई वस्तु नहीं है, ये भी संभव नहीं है। इंडिपेंडेंटली देखने वाली चेतना हो नहीं सकती यदि सत न हो, तो सत और चित तो एक साथ ही हैं। यदि कोई चीज है तो उसके साथ चित है। अब पर इस चित के ऊपर डिपेंड करता है, जो चित शक्ति हम मां जगदम्बा जिसको बोलते हैं, वो किस दृष्टिकोण से, किस तरीके से, क्योंकि आपको मल्टीप्लिसिटी यदि तैयार करनी है वो अलग अलग तरीके से, कोई, क्योंकि ये सत जो है ये अनंत है, ये शाश्वत है, तो इसी के अंदर से वो कालगत अभिव्यक्तियां करती हैं। अगर इस तरीके की बात है तो मानव के लिए क्या संभावनाएं हैं, ये सोचो आप। जैसी रियलिटी हमको बताई जा रही है विज्ञान के द्वारा, वो नहीं हो और ये वाली बात हो, तो इसके क्या मायने निकलते हैं, ये सोचो आप। अभी तो जबरदस्ती हमारी संलग्नता हम जिस तरीके के कामों में, तो ये शुरू में ही कह दिया, सीमित और क्षणभंगुर हित, और उनके अंदर भी हमारी अहंकारपूर्ण व्यस्तता, और कितना हमने जबरदस्ती अपने आप का दायरा बहुत छोटा सा कर रखा है। तो इसके अंदर ये कह रहे हैं अनंत अस्तित्व। अनिल जी, ये विचार समझ आ रहा है क्या? आप इसको, अभी तक अपन क्या बात कर रहे हैं, अपने शब्दों में कह सकते हैं क्या? हाँ, इसका मतलब ये, मतलब जो इनफाइनाइट की जो बात कर रहे हैं, मतलब जो अनंत अनंत की जो चीज है, तो वो ही सब जगह है। उसी का, अब उसको कैसे एसिमुलेट करें, ये तो खैर अलग है। अपना विजन जो है उस तरह का बने जब, मतलब आप इनफाइनाइट की बात जरूर करते हैं, पर व्हाट इज इनफाइनाइट, मतलब वो अपन उस चीज को एक्सप्लेन, तो बड़ी चीज है। मतलब उसको समझ, कल्पना भी नहीं कर पा रहे एक्चुअली। नहीं, यही तो कह रहे हैं ये, हाँ। कि यदि हम जो भी आपको आंखों के सामने या जिस भी इंद्रियों के या मन से जो भी सोच समझ के इस जगत का जो पिक्चर बनाते हो, इस पूरी सीमित और क्षणभंगुर हितों के साथ अहंकारपूर्ण व्यस्तता, इसमें आप कहते हो कि ये जगत है, इसकी शक्तियां हैं। जब आप इससे एनालिसिस करते हो, जैसा कि सांख्य ने किया, तो आप धीरे धीरे कि भाई ये सारी चीजें क्या हैं, विज्ञान ने भी कह दिया कि जड़ भौतिक जैसी कोई चीज ही नहीं है, तो फिर क्या है? भाई ये एनालिसिस यदि आप करते हो, कोई भी करता है, हम्म। कोई भी व्यक्ति यदि ये एनालिसिस करता है, ये विश्लेषण करता है, तो विज्ञान तो इसके ऊपर आ गया भी एक एनर्जी है, इसके पीछे एक एनर्जी है, वो इस पार्टिकल्स को और इस पे उस पे वो सारी बातें कर रहा है, वो वेदांत वाली सारी बातें कर रहा है, पर अपने अलग शब्दों में, पर वो क्योंकि अलग उसका एक पूर्वाग्रह है, वो उन परिणामों के ऊपर नहीं जा सकता जिसके ऊपर वेदांत गया है। हाँ, पर बिल्कुल। इसके ऊपर तो वो भी आ गया कि भौतिक तत्व जैसी कोई चीज ही नहीं है भाई। आप ये सोचिए, जितना भी स्पेस आया या जितनी भी आपका ये मैटर आया, वो तो कह रहे बिग बैंग के बाद आया है। और जहां ये सारी चीजें थी और जिस पार्टिकल जिस साइज का ये बताते हैं, वो तो पागलपन है, उसकी तो कल्पना नहीं कर सकते, इतना छोटा कोई चीज कैसे हो सकती है। और आपसे यदि ये पूछा जाए विज्ञान से कि भैया ये कण रखा कहाँ था, तू कह रहा है बिग बैंग हुआ, ठीक है। तो कोई चीज की, क्योंकि हमारा मन जो है देश और काल से बंधा हुआ है उसकी सीमा से, कि कोई हाँ, चीज कहीं तो होगी, अरे भाई कहीं तो हाँ, रखी होगी। तो वो कह रहे नहीं, स्पेस तो आया ही उसके बाद। जो जितना भी आपके ये ब्रह्मांड है, जितने भी आपके ये गैलेक्सीज हैं और हैं, सब उससे आई। तो आदि में क्या था मूल में, इसलिए कोई कहता है शून्य था। अरे तो था या नहीं था, था बोलने का मतलब ही स्पेस और टाइम दोनों चीजें आ गई। अगर कोई चीज थी, मतलब उसकी विद्यमानता, कोई चीज इंडिपेंडेंटली हवा में तो हो नहीं सकती, कहीं ना कहीं तो होगी। ये कुछ ऐसे हैं जो मन के लिए बड़ी अगम चीज, यार बात क्या है ये, अगर आप थोड़ा सा इस पे कंसंट्रेट करो, सिर घूमने लगेगा। हाँ, वो बिल्कुल सही है। मतलब कि वो मन या जो बुद्धि, या मतलब वो उसको, उसकी सीमा से बियॉन्ड है, मतलब वो उसको नहीं समझ हाँ पा रहा है ना, वो अपने बस हाँ, वही पर ढूंढ। जहां तक संभव है वहां तक तो खींच के लेके जाएं हम हाँ, इसको।
बिल्कुल, तो वो साक्षी भाव भी अपने को वो कुछ कुछ इसमें जो है वो मदद करता है कि भाई देखो ये चीज हो रही है। अब अपने शब्दों में ही उलझते हैं, सही है, लेकिन फिर भी वही वही तरीका है और कोई है भी नहीं अपने पास। ये भी ठीक है। भाई इस एनालिसिस से चलें अपन, हम्म, विज्ञान कह रहा है कोई चीज ही नहीं है। अरे तो इसको अगर इस विचार को आप लेके चलो, मैं तो कह रहा हूँ एक्चुअल पे इसमें कंसंट्रेट करो तो धीरे धीरे आपके जो माइंड के कुछ जो ऐसी चीजें हैं वो ब्रेक कर जाएंगी। हाँ, वो थोड़ी क्लैरिटी बढ़ती जाएगी आपकी, ये वो सही है। ब्रेक करने से आपको इसके अंदर साक्षात्कार आएगा, क्योंकि अभी तो क्या है, मैकेनिकल एक्टिविटी चलती है माइंड की या ब्रेन की, दोनों की। हाँ, वो रिपीटेड हो चलता है, उसको रिपीट करता रहता है। वो कभी इससे पीछे हम जा नहीं सकते, उन्हीं शब्द जाल के अंदर अटके रहते हैं। ठीक बात तो इसमें है। ये कह रहे हैं अनंत अस्तित्व, क्योंकि अनंत आप कह रहे हैं कैसे डिफाइन करें, अनंत को किस तरीके से डिफाइन हाँ। करें। तो हम्म। जैसे ही आप किसी चीज की, एक वस्तु की विद्यमानता, मान लीजिए मेरे सामने ये लैपटॉप पड़ा है, तो कोई चीज है तो इसका मतलब कोई चीज के अंदर समाहित है वो, हाँ। कोई कोई चीज के अंदर तो है वो। मतलब यहाँ एक रूम के अंदर है, तो कोई भी चीज है तो रूम कहाँ है, किसी बिल्डिंग में है। वो बिल्डिंग किसी और दूसरी चीज में है, वो दूसरी चीज किसी और बड़ी चीज के अंदर है। हाँ, बिल्कुल। मतलब जैसे ही आप किसी सीमित की परिकल्पना करते हो अपने से किसी और इसको आप अनंत काल तक चलाते रहो तो अनंत हो ही गया। हाँ, वो ऐसे क्योंकि बढ़ता जाएगा, आप, बढ़ता जाएगा। भाई आप ये कोई भी चीज की ऐसी कल्पना नहीं कर सकते कि जो कह रहे हो बस यही है, इसके बाहर न तो कोई कोई स्पेस है न कुछ, तो कह रहे ऐसी कौन सी चीज हो सकती है, ये तो हम कल्पना नहीं कर सकते। तो हम्म। सीमित की कल्पना के साथ अनंत की परिकल्पना तो निश्चित आएगी, क्योंकि वो हाँ। अनंततः बढ़ेगा। आप कह रहे हो एक बूंद है, तो बूंद तो अपने पानी के तत्व को मान के चलेगी। पानी तत्व कोई एक बूंद के अंदर सीमित नहीं हो सकता। तो हम्म। वैसे ही आप इस सारी चीज को, अस्तित्व को और को मान के चलते हो तो तत्वतः इसके पीछे कोई इसका प्रिंसिपल जरूर है, वो असीम और शाश्वत है। तो इससे ये परिकल्पना आ गई। सही ठीक बात। बात है। हम्म। कि जैसे अपन जन्म और मृत्यु, ये तो जीवन तत्व की घटनाएं हैं। जीवन कोई इससे बंद नहीं जाता कि जन्म से तो जीवन बंध गया और मृत्यु से वो विघटित हो गया, ये तो वो बिल्कुल उसका सही। एक। वो तो एक साइक्लिक, जैसे अपन देखें तो वो साइक्लिक चीज है, मतलब वो फिर जन्म हुआ, फिर मृत्यु, फिर जीवन, मतलब वो तो एक जैसे साइकिल में कोई घूम रही है, सर्किल है वो, तो उससे तो भाई कुछ अगर समझ में क्या एक दिखेगा। एक व्यक्ति विशेष के लिए या एक एक अभिव्यक्ति विशेष के लिए तो वो हो सकती है, पर हम्म। जीवन तत्व अपने आप में मर जाए तो फिर बाद में तो और कोई चीज रहे ही नहीं। अगर हाँ, प्रिंसिपली जीवन खत्म हो जाए तो फिर तो आगे कोई बात करने का मतलब ही नहीं है। तो सही है। ये तो जो इस तरीके से ये धीरे धीरे इस विश्लेषण से, मैं तो कह रहा हूँ मानसिक विश्लेषण ये करने से कुछ फ्लेक्सिबिलिटी आ सकती है। हाँ, वो धीरे धीरे क्लैरिटी आएगी ना सब, मतलब वो बिल्कुल वो खुलती जाएंगी परतें अपनी, जो ना। हाँ, इस तरीके से यदि ये नहीं चलोगे तो इसके आधार पे जो बिल्ड करेंगे वो तो कभी भी नहीं समझ में आ सकता। हाँ, बिल्कुल। अभी भी ये पूरा नहीं कर रहे हैं हम, पर अभी हम कह रहे हैं कि इस लाइन में आप अपने आप धीरे धीरे आगे चलिए। तो ये कह रहे हैं अनंत अस्तित्व सत प्रथम परिणाम होता है जब हम ये धीरे, जो हम विश्लेषण कर रहे हैं अभी, यदि आप इसको लगातार और आप एक्चुअल में इसको जब अनुभव करना शुरू करो, तो प्रथम परिणाम क्या होता है, एक दिन में नहीं हो सकता। ये तो ऋषियों ने कितने लंबे समय तक, पर वो इस विश्लेषण से नहीं गए, ये विश्लेषण से तो कभी नहीं जा सकते इस परिणाम के ऊपर। वो आपकी डीपर जो इंट्यूशंस है, रेवलेशंस है, उससे गए। नहीं तो भौतिक विज्ञान इस तरीके से करते रहो, वो बिग बिग बैंग की और की ये बातें तो करेगा, अनंत सत्य है ये कभी बात नहीं करेगा, कर सकता भी नहीं वो, क्योंकि इस आयाम में है भी नहीं। हाँ, वो उस ट्रैक पे नहीं है ना सब, बिल्कुल वो ट्रैक पे नहीं चल। इसलिए वो बातें तो कह देगा, पर बेचारा ये नहीं कहता है इसका परिणाम क्या निकल रहा है, क्योंकि उसके तो अपने प्रेजुडिसेस हैं। वो ये वेदांत की बात कैसे कह देगा, इसलिए वो तो अपने तरीके से जो भी एनालिसिस करेगा वो करेगा। तो ये कह रहे हैं अनंत अस्तित्व सत, अनंत गति, अनंत क्रियाशीलता की एक ऐसी असीम ऊर्जा, और इसका कोई कारण नहीं है। उसको अगर आनंद न आ रहा हो तो वो असीम ऊर्जा क्यों उड़ेले अपने आप को। शाश्वत काल क्षण भंगुर का हो गया शाश्वत, सीमाहीन आकाश सीमित, ये दोनों ही
शब्दों को आप ये देख रहे हो कि सीमित इसलिए है क्योंकि असीम है, कालगत इसलिए है क्योंकि शाश्वत है। काल आ ही नहीं सकता अदरवाइज, यदि शाश्वत न हो तो काल कहां से आएगा। और सीमाहीन आकाश, आकाश मतलब स्पेस, यदि नहीं हो तो सीमित चीज कैसे आ सकती है। इसलिए यदि ये विश्लेषण आप लगातार लेके चलो तो आप इस प्रथम परिणाम ये आता है कि एक अनंत अस्तित्व सत, अनंत गति, अनंत क्रियाशीलता की एक ऐसी असीम ऊर्जा का अनुभव जो अपने आप को सीमाहीन आकाश। ये शब्द कोई भी श्री अरविंद जो ले रहे हैं तो सीमित का यहाँ क्या है, कहां से आया ये सीमित, सीमाहीन आकाश, क्षणभंगुर, शाश्वत काल, इसमें उड़ेलती है। और आपको जो सीमितताएं, आपको जो ये सीमित काल, देश काल, ये बनते ही इसी से हैं। इसी के अंदर आपका माइंड जैसी आता है वो ये सीमाएं बांधता है। तो निश्चित रूप से एक ऐसी चेतना, क्योंकि ये तो हमारे ऋषियों ने सबने ये दर्ज करी है, एक ऐसी चेतना है जो इस प्रसार से परे है। और इसके लिए कोई भौतिक रूपों को चेंज होने की जरूरत नहीं है, खाली आपकी चेतना में थोड़ा सा परिवर्तन हो जाए। यदि हम ऐसे कोई एक क्षेत्र में जा सकें जो इतनी सीमित न हो, जो देश और काल से इतनी ज्यादा बंधी हुई नहीं हो, तो सोचिए आप इस जगत को कैसे देखेंगे। एक कल्पना तो करो आप, ये ऐसा ही थोड़ी रहेगा। भाई ये फ्रेमवर्क तो आपकी साइकोलॉजी का फ्रेमवर्क है, माइंड ने देश और काल बना रखे हैं और उसके भीतर ये सारा जो प्रपंच है वो उसके भीतर रच रखा है। अब इसका यदि आप जो बनाना चाहो, कोई कुछ है ही नहीं, पर्दे के ऊपर जो पिक्चर बन रही है, यदि मैं उससे प्रभावित होके उससे किसी से मैं प्रसन्न हो रहा हूं, किसी से परेशान हो रहा हूं, किसी में कुछ करने की सारी नीतियां आपकी ये हैं कि जो पर्दे के ऊपर पिक्चर बन रही है उसको ठीक करो। और जो जिसको मूल पता है वो इन चक्करों में जाता नहीं, वो कह रहे हैं यार प्रोजेक्टर पे चेंज करो ना। तो मूलतः चेतना का परिवर्तन करो, क्योंकि आपको देश और काल का निर्माण ये मन कर रहा है। इस अभिव्यक्ति में आप आ जाते हो तो ये सारा निर्माण ये कर देता है। यदि एक ऐसी चेतना में जा सको जो इनसे बंधी हुई नहीं है, कम से कम स्वीकार तो करें हम कि हाँ भी ऐसी चेतना होती है। तो करने का काम इसलिए ये है, ये बिल्कुल लॉजिकली इस तरीके से चल रहा है, पर ये तोड़ पाना यही तो एक विशेष बात है। बौद्धिक रूप से तो हम समझें कम से कम। इसका ये निष्कर्ष ठीक है अनिल जी, ये बात समझ आ रही है। ये हाँ जितना बिल्कुल। कि निर्माण है ये केवल मन का निर्माण है। अब वही भाई सीमित अपने पास, वो उसी को सीमित करता है और फिर उससे मतलब उसको उससे बाहर निकलने के लिए, लेकिन बार बार इस पे आपको मनन तो करना ही पड़ेगा, जब ही वो चलेगा, अदरवाइज नहीं आएगा। बार बार देख। हाँ, मतलब ज्ञान पक्ष तो इस तरीके से जाता है, पर बेचारा ज्ञान पक्ष भी एक सीमा तक ही जा सकता है, सीमा है जब तक आपकी, आपका बिल्कुल। भाव पक्ष इसके साथ नहीं जुड़ जाता ना। माँ के प्रति आपका कॉन्सिक्रेशन हो, वो इसके सारे की जड़ काट देती है। अब वो अनंतता का भाव भी तो है, मतलब वो क्या है, मतलब एक अपन उसको अब इसीलिए जैसे ये कहते हैं भाई आकाश को देखो, अब आप उसको समुद्र को देखो, पता है, एक आपको एक भाव तो आना चाहिए कि विशालता भी क्या चीज है, क्या विशालता हो सकती है। हाँ, वो प्रैक्टिस के लिए वो नहीं दिखती ना। हाँ। हाँ, वो एक्सरसाइजेस करवाते हैं हाँ। पर उससे कोई यस। विशेष कुछ होता नहीं। हाँ नहीं, पर वो सर तो वो ये है क्योंकि इनिशिएटिव तो, आदमी हाँ आपकी इतना सोच तो लिमिट। बदलती है थोड़ा उससे, हाँ सोच हाँ, तो। नहीं ठीक है, वो तो अच्छा है। वो इसलिए कि उसकी वो ही वर्तमान जो कैपेसिटीज है उसको थोड़ा सा और कैसे हाँ, एनहांस किया जाए, एनहांस करती है, एनहांस करती है। बस। और करती कुछ नहीं है। भाई हाँ। आपकी खीर है, इसमें थोड़ी इलायची और डाल दी जाए, पर आप ये प्रश्न नहीं कर रहे मेरे को खीर खानी चाहिए या नहीं खानी चाहिए। हम्म। आपका बेसिक स्ट्रक्चर नहीं चेंज करती वो। जैसे पैकेज दिए जाते हैं कि ये सदगुरु का पैकेज है इतने दिन का, इसमें ये चीज होगी, या रामदेव जी का ये पैकेज है, या इस गुरु का ये पैकेज है, वो वैसे ही पैकेज है, हाँ। फंडामेंटली कुछ करते नहीं। तो जब तक चेतना में आमूल परिवर्तन नहीं होता, पर हम इतना तो स्वीकार कर सकते हैं, चेतना की एक ऐसी स्थिति है हाँ जो बिल्कुल। इसका आस्वादन कर सकती है। और यदि एक चेतना की ऐसी स्थिति है तो करने लायक काम यही है। यह एक ऐसा अस्तित्व सत्य है जो हमारे अहम या किसी भी अहम या अहमों के समूह
सब टोटल आपके अहम जितने भी हैं ईगोज, उनका सारों का समूह भी बनाओ, उससे असीम रूप से बढ़कर है। मतलब ये कोई एक व्यक्ति का अहम नहीं, इसके अंदर आपने कह दिया एक पूरा एक अस्तित्व, एक इंडिपेंडेंट सत्ता है, पृथ्वी की भी एक इंडिपेंडेंट सत्ता है, इस सोलर सिस्टम की भी, फिर इस गैलेक्सी की, आकाश गंगा की, फिर और सारी आकाश गंगाएं मिलाएं, उनका भी एक, सबको यदि इस इन इंडिविजुअलिटीज को मिलाएं, इन समूहों को भी, इससे भी असीम रूप से बढ़ के है। क्या लगती हैं उसके सामने? ये वर्णन तो पुराणों वगैरह में खूब अच्छे से है। जब तत्वतः आपने कह दिया कि इन सब जितने भी आप ये सोच सकते हो इससे वो परे है, तो हमारे अहम या किसी भी अहम, हमारा अहम तो हम ही तो सोच रहे हैं कि ये कितना बड़ा है ये, और वो फीलिंग ठीक भी है, क्योंकि ये भीतर आपकी अंतरात्मा की फीलिंग है, पर वो प्लेस आपने कर दी अपने छोटे से व्यक्तित्व के साथ। इसलिए आपका अपने आप को विशेष मानना गलत नहीं है, पर जिस पार्ट में विशेष हो उसका तो हमको पता ही नहीं है। तो फीलिंग अपने आप में ठीक है कि हम विशेष हैं, क्योंकि हैं, हमसे विशेष कोई दूसरी चीज ही नहीं है। पर उसका तो आभास नहीं है ना कि इस किस पार्ट में विशेष है, और जिसमें नहीं है, जिसका आभास है, उसमें हम कोई विशेष है नहीं। वो तो कोई ट्रक ड्राइवर है, वो भी उसका काम तमाम कर सकता है। जा रहे और एक ट्रक ड्राइवर के दिमाग में कुछ आया, मतलब उसके नहीं आया, तेल का टैंकर ही फट गया आपके, इसके अंदर खड़े खड़े कितनी दूर के जो है, ये लो साहब, इसके अंदर किसको जाके कहो मेरी गलती नहीं है, इसमें तो इसकी गलती है, ये कहने का मौका थोड़ी प्रकृति देती है। तो हमारा अहम या कोई भी अहम, और उन सारे अहमों का समूह, जिसके अंदर आपके चाहे वनस्पति जगत का अहम हो सकता है, चाहे प्राणिक जगत का हो सकता है, कोई भी जगत का, चाहे इस धरती का या को कुछ भी, इन सब के समूह से असीम रूप से बढ़ के है, क्योंकि आपने मान लिया भाई तत्वतः ये चीज ही अलग है। सारे पशु मिलके भी एक मानसिक चेतना उत्पन्न नहीं कर सकते, क्योंकि आयाम दूसरा है। वैसे ही शाश्वतता जो है, ये असीम जो अस्तित्व है, सत है, ये सारे अहमों के समूह से बढ़ के है। ये हम वेदांत के सत्यों में किस तरीके से ये निरूपण है, मैं उसको मानसिक रूप से हम कैसे, भी वर्तमान में आपके लिए बिल्कुल नई चीज है एक तरीके से। ऐसे कोई खोलता भी नहीं इसको। जिस भाषाओं में खोलते हैं लोग, जो वेदांतिन्स हैं और हैं, पर उसके लिए फिर तैयारी नहीं है। हम तो एक तैयारी कर रहे हैं यहाँ कैसे समझें। तो समूहों से असीम रूप से बढ़ के है, जिसके तराजू में युगों के भव्य उत्पाद क्षणिक धूल के सिवा कुछ नहीं है। जिसके तराजू में, किसके तराजू में? सत के तराजू में युगों युगों के भव्य उत्पाद, जिसके अंदर आपके सारे अवतार आ गए, सारे ये आ गए, सारे प्रलय आ गई, जितनी चीजें आ गई, ये जो भव्य उत्पाद हैं युगों के, उसके तराजू में क्या है? क्षणिक धूल के सिवा, वो धूल भी ये नहीं कि वो पड़ी रहती है तराजू के अंदर, क्षणिक धूल के सिवा कुछ नहीं है। और जिसके गणनातीत योग फल में अगणित असंख्यों की गिनती केवल क्षुद्र कीट समूह की भांति है। जिसके गणनातीत योग फल में अनगिनत असंख्यों की गिनती, यहां इस मैनिफेस्टेशन में चाहे धरती की बात करो या जितने ये अनगिनत असंख्य हैं आपके, धरती के ऊपर कितनी कितनी असंख्य चीजें हैं। धरती इस सोलर सिस्टम का अंग है, सोलर सिस्टम गैलेक्सी का अंग है, इसमें कितने अनगिनत तारे, पता नहीं क्या क्या चीज क्या क्या घूम रही है, और ये भी क्या है क्या नहीं है कुछ नहीं जानते। कह रहे सबसे नजदीक जो स्टार है वो इतने लाइट ईयर्स दूर है, सबसे नजदीक ये है, ये इतने लाइट ईयर्स है। प्रकाश वर्ष की बात कर रहे हैं, तो क्या प्रसार देखो आप इसका, इसका हमारे भौतिक ब्रह्मांड का भी प्रसार, और अभी भी जानते थोड़ी हैं हम, कयास ही तो है भाई। एक आपकी टेक्नोलॉजी से आप एक कयास लगा रहे हो, हाँ भाई ये चीज है, इस तरीके की है, पर ये तो हमारे अनुसंधान का जिस तरीके का उपकरण है उससे, मतलब आप एक छोटी सी परख नली लेके गए
और आप कह रहे हो भौतिक ब्रह्मांड को मैं इस परख नली से नाप रहा हूं। अरे यार, धरती के तत्वों का, सारों का नहीं पता चला, और दूसरे किस तरीके से रिएक्ट करते हैं हमको पता है क्या? इस भौतिक ब्रह्मांड में क्या है क्या नहीं है? कयास ही तो है सारा का सारा। तो ये अनगिनत असंख्यों की गिनती, ये असंख्य जितने भी आप अनगिनत असंख्य हैं, ये जो है इनकी भी गिनती, ये जो सत है उसके गणनातीत योगफल में एक क्षुद्र कीट समूह के भांति है। क्षुद्र कीट समूह के भांति ये सारी गिनती जितनी भी आप कर रहे हो, ये है विशुद्ध सत, प्योर एग्जिस्टेंस। इस तरीके की चीज है, और अच्छी बात है ये इस तरीके की चीज है। ये यदि धीरे धीरे, ये बहुत मुश्किल है हमारे लिए अपनी आंखें इसके सामने खोल पाना, चुंधिया जाती हैं इस बात के सामने। कितनी भी विशाल चेतना हो, चुंधिया जाएगी इसके सामने। धीरे धीरे अपनी क्षुद्रता महसूस होती है, ये पर व्यक्ति भीतर स्वीकार कर ही नहीं सकता। इसको राइट टर्म्स में आप कितना भी ध्यान करो, कितना भी इसके ऊपर कॉन्टेम्पलेशन करो, इनफ कर ही नहीं सकते इस बात का कि सारे ये जितने भी अनगिनत असंख्यों की गिनती, अनगिनत असंख्य हैं, पता नहीं क्या क्या है। आप पशु जगत देखो तो कितनी अनंत वैरायटी, एक प्रजाति के अंदर अनंत, और ऐसी प्रजातियां अनंत। ये सारे अनंतों का एक समूह पृथ्वी, जिसमें मनुष्य, उसकी कितनी कितनी वैरायटी, कितनी कितनी चीजें। और आप कहते हो ऐसा ये सारों का एक मनुष्य, ऐसी स्पीसीज कितनी, ये सारों का आपने कहा एक धरती, ऐसी पता नहीं कितने कितने और ग्लोब, कितनी कितनी चीजें, ऐसे अनगिनत असंख्य हैं। उनकी गिनती उस सत का जो गणनातीत जो योगफल है, गणना से परे जिसका योगफल है, जो जोड़ है जिसका, उसके अंदर ये सारी अनगिनत असंख्यों की गिनती है, वो क्षुद्र कीट समूह की भांति है। ये है सेंटेंस। हम सहज वृत्ति से इस प्रकार कार्य करते, अनुभव करते और अपने जीवन विचार बुनते हैं, मानो यह अति विशाल वैश्व गति हमारे चारों ओर हमें ही केंद्र बनाकर हमारे लाभ के लिए, हमें सहायता या हानि पहुंचाने के लिए कार्य कर रही हो। मतलब हमारा ईगो ऐसा है, मानो ये पूरा ब्रह्मांड बस आपके लिए ही रचा गया हो। पर जोरदार बात है, ये बात भी ठीक है, ये बात सच्ची है, आपकी आत्मा के लिए ही। पर हमको सेंस थोड़ी है आप हमारी आत्मा का, क्योंकि वो आत्मा भी तो ये अनंत है। हम मान बैठ रहे छोटे से क्षुद्र व्यक्तित्व से, यही तो प्रॉब्लम चल रही है। तो सहज वृत्ति से इस प्रकार कार्य करते हैं, अनुभव करते हैं और अपने विचार बुनते हैं। मैं इस जगत से क्या लाभ उठा लूं? एक जना नहीं उठा सकता तो चलो 4-5 जने एक फैमिली बना लेते हैं, मिलके लाभ उठाते हैं। फैमिली एक अकेली नहीं उठा सकती तो चलो एक अपन एक समाज बना लेते हैं, मिलके करेंगे। एक समाज एक और बड़ी एक इकाई का निर्माण करता है कि एक साथ करेंगे। एक अकेला छोटा-सा जो प्रांत है, राज्य है, वो तो क्या कर लेगा, एक देश, एक इकाई बनाते हो, चलो अपन मिलके बुनते हैं और दूसरे से लड़ाई झगड़ा करते हैं, या अपने हितों की रक्षा करते हैं, लड़ाई झगड़ा। आप यही नाम दे तो हम अपने हितों की रक्षा कर रहे हैं। तो सारों के बड़ी इकाई से लेके छोटी इकाई तक ये है, मेरे को कैसे प्राप्त हो जाए। तो सारी सहज वृत्ति से इंस्टिंक्टिवली कैसे काम करते हैं, अनुभव करते हैं, जीवन विचार बुनते हैं, मानो यह अति विशाल वैश्व गति, जो यूनिवर्सल मूवमेंट है, ये हम ऐसा मानते हैं जैसे चारों ओर हमें ही केंद्र बनाकर घूम रहा है, हमारे लाभ के लिए, हमें सहायता या हानि पहुंचाने के लिए कार्य कर रही हो। विज्ञान तो यही कह रहा है, भाई ये सारा समुद्र हमारे लिए है, स्पेस है हमारे लिए है, धरती है हमारे लिए है, और इसके अंदर, क्योंकि आपके भीतर यही वाली चीज है, भी मेरे लिए है, मेरे पास साधन संसाधन है, मेरे पास पैसा है। एक के पास नहीं है तो दो मिलके इसको जो है खनन कर रहे हैं, इसकी चीर-फाड़ कर रहे हैं। जिस देश के पास ज्यादा साधन संसाधन है, वो ज्यादा चीर-फाड़ कर रहा है।
और ज्यादा पैसा है तो खुद पोल्यूट नहीं कर रहा, दूसरे देशों को पोल्यूट कर रहा है, तुम निकाल लो, हमको दे दो, पैसा ही तो बात देना है, हम दे देंगे। तो अपने वातावरण को, अपने पर्यावरण को, सारे को खराब करो भारत, इस पे पोषित हो दूसरे, भारत के मैं विकसित हो रहा हूं। अरे यार, किस कीमत पे विकसित हो रहा है? दूसरे कह रहे हैं हम पोल्यूट क्यों करेंगे अपने देश को, है ना ये गंदा गंदा काम करने के लिए, तो ये खुश हो के अपने वातावरण को पोल्यूट कर रहे हैं। तो ये सारा प्रयास इसमें ये है, व्यक्ति से लेके बड़े-बड़े जो आपके जो कलेक्टिविटीज़ हैं, उनका ये है कि मैं केंद्र में हूँ और सारी जो अति विशाल वैश्व गति है, मेरे को केंद्र बना के घूम रही है, मेरे लाभ के लिए घूम रही है। समुद्र, पहाड़, नदी, ये वो सारा ये अब हम मंगल पे चले जाएँगे, धरती नहीं सपोर्ट करेगी, मंगल पे चले जाएँगे। निरापद तरीके से सारा स्पेस हमारा है, सारी चीज़ें हमारी ही है। मनुष्य जाति की यही तो है। जो पर्यावरण की ओर की बातें कर रहे हैं, उनको खाली ये चिंता है, मछलियों से कोई प्रॉब्लम नहीं है। अरे यार, आगे नहीं मिलेगी तो क्या होगा? इस तरीके से मारो, लाइफ़स्टाइल इस तरीके से करो कि लंबा चल सके, सस्टेनेबल नहीं है अदरवाइज़ तो। आपका शब्द क्या है? सस्टेनेबल। ये नहीं है कि ये करना चाहिए या नहीं चाहिए, सस्टेनेबल कराओ। इतनी मछलियाँ एक साथ आप पकड़ रहे हो, इससे जो चक्र है पर्यावरण का, वो गड़बड़ा रहा है। वो गड़बड़ाने मतलब सारी जितनी भी आपकी सोच विचार है, ये है मानव केंद्रित ही। अभी अच्छे भले आध्यात्मिक लोग भी इसकी कल्पना नहीं कर सकते। मैं तो कह रहा हूँ माँ श्री अरविंद के जो हैं, वो कल्पना नहीं कर सकते कि अतिमानस आके इस समीकरण में क्या कर सकता है। हम बातें ज़रूर दिव्य जीवन की कर रहे हैं, पर यदि हम प्रैक्टिकली ये मान लें अतिमानस आ जाएगा तो अब व्यवस्थाएँ क्या होंगी? ना हमने ये कल्पना ही नहीं कर सकते। क्योंकि हम ये स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है कि मनुष्य को सबॉर्डिनेट कर दिया जाएगा। मनुष्य एक जाति के रूप में रहेगा बस ठीक है, और वो भी लाभ होएगा उसको। जो जो अतिमानस आ जाएगा, उनसे इसको बड़ी रिलीफ मिलेगी। अभी जिस तरीके की पाशविकता है, उससे बड़ी इसको ऊ ऊपर उठने में सहायता मिलेगी। पर क्या हम इसको कल्पना कर पाते हैं इस बात की? ना, बिल्कुल नहीं कर पाते। ये तो आपके विचारकों की जो कह रहे हैं गहरे विचारक हैं, डीप डाउन ये है कि मानव बस केंद्र है, जो कि एक स्तर के ऊपर यदि वो अपने सच्चे पार्ट से एसोसिएट करता है तो सच्ची बात है। वर्तमान में एवोल्यूशन के अंदर वो केंद्र इसलिए है क्योंकि सचेतन सहयोग अगली कड़ी में कर सकता है। यहां तक तो है ठीक। दिव्य जीवन अगर सचेतन रूप से अपनाता है तो वो वास्तव में इस कड़ी के अंदर सबसे शीर्ष के ऊपर है, ये बात है ठीक। पर ये मान ले कि ये वैश्व गति उसी को केंद्र बना के घूम रही है, ये तो समझदार आदमी तो कह देगा नहीं, ऐसा नहीं है। हमारे लाभ के लिए, हमें सहायता या हानि पहुंचाने के लिए कार्य कर रही हो, या मानो हमारी प्राणिक लालसाओं, भावावेगों, विचारों, मानकों को समर्थित करना ही उसका वैसे ही वास्तविक कार्य हो, जैसे ये हमारे अपने प्रमुख सरोकार हैं। मतलब ये जितना भी सोलर सिस्टम है, ये इसलिए घूम रहा है जिससे मनुष्य जाति आराम में रहे। अब सोचो तो सही, आप कैसी मूर्खता हो सकती है? मतलब महान इससे ज्यादा बेवकूफी की बात क्या हो सकती है? पर ये सारों का तो यही है। प्रयास तो यही है कि सारे को किस तरीके से अपने उपयोग में लिया जा सके। जब हम देखना शुरू करते हैं तो अनुभव करते हैं कि उसका अस्तित्व स्वयं उसी के लिए है, हमारे लिए नहीं। जितना भी इवन भौतिक ब्रह्मांड है, प्राणिक जगत है, वहां तक तो खैर आते ही नहीं। मानसिक जगत है, पर हम तो खैर भौतिक जगत के ही बात, ये जो चीजें हैं उससे अभिभूत हैं। विज्ञान उसी की बात करती है। सारी आपकी अर्थनीति, आपका जितना भी तंत्र है, जो भी सब सब प्रयास किसका है? वो इसका है कि हमको केंद्र बना के हमारी कुशलक्षेम, भौतिक कुशलक्षेम, और वो भी मिलती नहीं। आंतरिक सत्ता को यदि हम इग्नोर करते हैं तो बाहरी कुशलक्षेम नहीं हो सकती। तो इसलिए हमारे लिए उसके खुद के अपने विशाल लक्ष्य हैं। तो ये सत है या जो भी चीज है, जब हम देखना शुरू करते हैं,
तो अनुभव करते हैं कि उसका अस्तित्व स्वयं उसी के लिए है, हमारे लिए नहीं। अगर क्षुद्र अहम से बात करो तो उसका अस्तित्व हमारे लिए नहीं है भाई। ये तो हम ग्रो करो चेतना के अंदर और समझो कि बात क्या है। उसके अपने खुद के विशाल लक्ष्य हैं, उसका अपना जटिल और सीमाहीन विचार, अपनी विस्तृत कामना या आनंद है, जिसे वह संसिद्ध करना चाहती है। भाई आपके शरीर का सेल, एक कोशिका, यदि कह दे कि सारी चीज मेरे को ही केंद्र बना के घूमे और वो उसके लिए प्लानिंग बनानी शुरू कर दे और वो इस दूसरों से बैर करना शुरू कर दे या दूसरों के ऊपर आक्रमण करना शुरू कर दे, शरीर की क्या स्थिति होगी आप सोचो तो सही। हमारे शरीर के अंदर एक कोशिका और वो अपना एक एसोसिएशन बना ले, 1000, 500, लाख, 50,000 या जितने का भी एक एसोसिएशन बना ले और दूसरों से युद्ध करना शुरू कर दे अपने हितों के लिए। उसको लगते हैं अपने हित, तो हित कहाँ हुआ है? उस कोशिका का हित तो अगर पूरा शरीर सही रहता है, इसलिए यज्ञ विधान, भगवान क्या कहते हैं अर्जुन को कि मैं जगत में इसलिए काम कर रहा हूं लोक संग्रह के लिए, मेरे को कोई कामना नहीं है, कोई चीज प्राप्त नहीं करनी है, किस लिए कर रहा हूं? लोक संग्रह। ये बात जैसे ही साधना के अंदर आप कोई नई चीज नहीं करते, काम तो वही कर रहे हो जो अचेतन रूप से प्रकृति सारी कर रही है। आप सचेतन रूप से जगदम्बा की क्रिया के अंदर सहयोग, ये साधना हो जाती है कि सचेतन रूप से आप करना शुरू कर देते हो, क्रिया तो वही कर रहे हो पर उसका लाभ नहीं मिल रहा, आनंद नहीं मिल रहा। इसलिए करने का एकमात्र काम क्या है? ये कोई बहुत ऐसी नहीं कि आपको कुछ त्यागना पड़ रहा है, कॉमन सेंस की सी बात है ये। लॉजिकली हम चल रहे हैं इसके अंदर, कहीं भी कोई कड़ी आप अगर बीच में हो तो रोक लेना, क्योंकि अगर इसको एक स्तर के ऊपर तो समझ जाओ कम से कम। जब हम देखना शुरू करते हैं तो अनुभव करते हैं कि उसका अस्तित्व स्वयं उसी के लिए है। ये जितनी भी चीजें आप देख रहे हो हमारे लिए नहीं, उसके खुद के अपने विशाल लक्ष्य हैं, जटिल और सीमाहीन विचार, अपनी विस्तृत कामना या आनंद है, जिसे वह संसिद्ध करना चाहती है। उसके अपने विशाल और विकराल मानक हैं, जो मानो हमारे मानकों की तुच्छता की ओर दया और व्यंग्य भरी मुस्कान के साथ देखते हैं। अगर कोई ऐसी इंटेलिजेंस है तो हमको देख रही होगी, हमको देख के दया और व्यंग्य भरी मुस्कान, दया आती होगी उसको। हमारे जितने भी भयंकर प्रयास हैं, सारे विज्ञान के, सारे आपके ये जो सोच विचार पद्धतियां, नई नई योजनाएं, जिसमें अलग अलग समूह हैं, एक छोटे से प्रांत का, देश का, ये का वो का, ये सारे जितने भी समूह हैं अपने अपने हितों के लिए और इनके मानक की तुच्छता की ओर, ये जो ऊपर हायर इंटेलिजेंस है, तो दया और व्यंग्य भरी मुस्कान के साथ देखते हैं। मुद्दे बड़े छोटे छोटे, इवन सो कॉल्ड आपने साधना अपना ली तो भी इसके अंदर मेरा भोजन कैसे मिल रहा है, मेरे को कैसे किस तरीके से दिया, मेरा ये बड़ी ऐसी एक विचित्र चीज है। व्यक्ति बेचारा क्या करे, जब ध्यान आता है फिर वो अरे कहाँ फंस गए, आता नहीं है। सारे समय आप विजिलेंट रहो, इसीलिए माँ क्या कह रही है उसमें, स्लीपलेस विजिलेंस। सारे समय स्लीपलेस विजिलेंस आपके अंदर हो, नहीं तो फिर आप साधना अपना भी लो तो फिर आपके एक घेरा बन जाता है चारों तरफ का। ये बड़ी समस्या है एक, कि सारे समय इस चीज के अंदर भाव में रह पाना और एक पर्सपेक्टिव रह पाना। ये अगर ये बौद्धिक रूप से भी आप पर्सपेक्टिव रख पाए तो काफी चीजों से तो आपको रिलीफ मिल जाएगी, बहुत रिलीफ मिल जाएगी। रख नहीं पाता व्यक्ति, क्योंकि इमरजेंसीज हैं, आपके इंद्रियां हैं, वो इस तरीके से जगत को आपके सामने लेके आती हैं, अभिभूत हुए बिना नहीं रहता। इसलिए लोग क्या कहते हैं यार, एक समय स्वाध्याय, क्यों इंपॉर्टेंस कही गई थी इसकी? यम और नियम के अंदर ब्रह्मचर्य है, सत्य है, आस्तेय है, तो ये सारी चीजें, यम और नियम, इन दोनों में स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान, ये सारी चीजें इसमें, क्योंकि ये तैयार करती हैं आपको। नहीं तो आपकी संलग्नता एक छोटे से केंद्र के ऊपर रहती है, कोई बड़ी बात कहाँ बताएं। वो इक्विप करती है आपको, यम और नियम इस चीज के लिए आपको योग्य बनाते हैं कि कुछ आपको
थोड़ा आप डिसएंगेज करें अपनी छोटी सी संलग्नता से और आपको कुछ दिया जा सके। इसलिए वो बड़ी कॉमन सेंस की सी बात थी। और फिर भी हम दूसरी अति की ओर न झुकें। दूसरी अति क्या है कि अपने आप को एकदम ही नगण्य मान लें कि मैं तो कुछ भी नहीं हूं, मैं तो केवल एक शरीर की कोशिका हूं, मेरा अपना कोई अस्तित्व नहीं है, मैं बिल्कुल नगण्य हूं, मैं बिल्कुल गौण हूं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये भी कितनी विचित्र बात है, दोनों चीज एक साथ कैसे हो सकती हैं? कि हम ये मान के, ये जो शुरू की हमारी अपने आप से व्यस्तता है कि मैं ही सब कुछ हूं, ये भी गड़बड़ है। और मैं नगण्य हूं, ये भी गड़बड़ है। दूसरी अति की ओर न झुकें और अपनी नगण्यता के बारे में बहुत अधिक निश्चित भाव न बना लें। कि ये सारी चर्चा आपको इस ओर नहीं झुका दे कि आप नगण्य हो और उसके बारे में निश्चित भाव बना लो कि मैं तो नगण्य हूं ही। खैर ऐसा होगा भी नहीं। पर कुछ लोग आप वैष्णवों में देखते हो, मैं तो बड़ा अकिंचन हूं, मैं बड़ा ये हूं। ये भाव एक सही तो हो सकता है, पर जो दिखावे के लिए कोई करते हैं कि वो तो आप गधे को देख के उसको भी प्रणाम कर रहे हो, ये भी कर रहे हो, उसकी कोई जरूरत नहीं है। किसी के अंदर ये भाव इस रूप में आ सकता है, किसी के अंदर किसी रूप में आ सकता है। ऐसा करना भी एक अज्ञानता का कार्य होगा। आप यदि अपने आप को नगण्य मानते हो, इनफैक्ट न नगण्य मानने से काम होगा, न सर्वोच्च मानने से, कुछ भी करने से नहीं होगा। इसलिए मैंने कहा इसकी कड़ी तो जब आप कॉन्सिक्रेट करोगे गुरु को, क्योंकि गुरु आपकी ही अपनी सच्ची सत्ता है। आपने अपनी बाहरी जो इंस्ट्रूमेंटेशन है उसकी बजाय किसी एक ऐसी प्रज्ञा को सामने बिठा दिया। समझदारी का काम है, वो आपको गाइड करे। कितना बोझा उतर गया सिर का, आप सोचिए। ऐसा करना भी एक अज्ञानता का कार्य होगा और विश्व के महान तथ्यों की ओर से अपनी आंखों को मूंद लेना होगा। तो यदि आप एसोसिएट करते हो आपके रियल सेल्फ से, तो आप नगण्य नहीं, आप ही एकमात्र महत्व रखते हो यहां। और दूसरी आत्माएं भी आप ही स्वयं हैं। पर यह भाव तो दूसरा है, ईगोज की बात नहीं चल रही। इसलिए ये साक्षात्कार, ये रियलाइजेशन करना अभी जरूरी है कि भगवान जो एक था यहाँ अनेकता में आ गया। हमको चाहे महसूस हो रहा हो, पर महसूस तो हो ही रहा है अनेकता। तो पहले तो अपने अंदर की भगवत्ता को रियलाइज करना, सबके अंदर की जो भगवत्ता है उसको रियलाइज करना, सब में है। अब ये तो इंटरेक्शन ही चेंज हो जाएगा। आपका जो संबंध है, संपर्क है, और फिर बाद में इनके अंदर इनके माध्यम से वो जो एक सत है उसको देखना। इस आनंद के लिए ये सारी अभिव्यक्ति है। इसके लिए ये सारा जो आपको अनेकता का आभास हो रहा है, वो इसके लिए है, प्ले के लिए है, लीला के लिए है। इस रूप से श्री अरविंद कह रहे हैं देखा जा सकता है, क्योंकि ये असीम गति अपने लिए हमें महत्वहीन नहीं मानती। ये जो इन्फिनिट गति है, जिसको आप कॉन्शियसनेस फोर्स बोलते हो, क्योंकि सत अपने आप में गत्यात्मक नहीं है। चित आने के बाद इसको, क्योंकि भगवान यदि शंकर अपनी समाधि अवस्था के अंदर हैं, कोई गति नहीं, कुछ नहीं। गति तो जैसे ही आप सचेतनता आई, आपने आंखें खोली, खोलते ही उसके सामने आपके क्रिएशन हो गया, गति हो गई। साथ जो चित है, तो ये असीम गति चेतना की, ये जो असीम गति हमें महत्वहीन नहीं मानती। विज्ञान हमें दिखलाता है कि यह महान शक्ति अपनी छोटी से छोटी क्रिया पर भी उतनी ही सावधानी, उतना ही चातुर्य भरा कौशल और उतनी ही प्रगाढ़ तल्लीनता का प्रयोग करती है, जितना बड़े से बड़े कार्य के लिए करती है। जो परफेक्शन गैलेक्सीज को, पूरे भौतिक ब्रह्मांड को बनाने के अंदर लगाती है, वो ही इंटेलिजेंस एक एटम को, उससे भी छोटी चीज को एकदम परफेक्टली काम करती है। उसमें ये नहीं कि उसने अधूरा काम कर रखा हो। एक छोटी से छोटी कोशिका के अंदर एकदम परफेक्ट काम करती है। तो विज्ञान हमें दिखलाता है कि महान शक्ति, मतलब दिव्य प्रज्ञा, डिवाइन जो इंटेलिजेंस है, माँ जगदम्बा स्वयं है, वो
छोटी से छोटी क्रिया पर भी उतनी ही सावधानी, उतनी ही चातुर्य भरा कौशल, उतनी ही प्रगाढ़ तल्लीनता। ये नहीं कि आधा ध्यान से उसने एक कोशिका बना दी, पूरा ध्यान ब्रह्मांड को बनाने में, बिल्कुल नहीं। उतना ही ब्रह्मांड बनाने में एनर्जी लगती है, उतनी एनर्जी एक चींटी की बाम्बी बनाने में लगती है। पूरा का पूरा ब्रह्म एक चींटी के अंदर है, पूरा का पूरा ब्रह्म कोई कोई ज्यादा नहीं है पूरे ब्रह्मांड के अंदर। इसीलिए ये गणित जो है अनंत की गणित है, कि जिसमें पूरे से पूरा निकालो तो पूरा बचता है। पूर्णमेवावशिष्यते, पूरे में से पूरा निकालो, पूरा ही बचता है। बड़ी विशेष बात है ये तो। तो बड़े से बड़े कार्य के लिए जितनी तल्लीनता, जितना कौशल, जितनी सावधानी ये बरतती है, उतना ही एक छोटे से छोटे कण, उसके अंदर भी उतनी ही प्रज्ञा है, एकदम परफेक्ट है। यह महान ऊर्जा समदर्शी और निष्पक्ष माता है। गीता के वचन के अनुसार समम ब्रह्म, सब के प्रति समान एकदम ब्रह्म है। मतलब अनंत के अंदर भी वही अनंतता है, सीमित के अंदर भी वही अनंतता है। इतनी विशेष बात है। सारी आपकी शाश्वतता, कालगत किसी भी छोटी से छोटी चीज के अंदर शाश्वतता है, आपके हर क्षण के अंदर शाश्वतता है। आपका हर क्षण जो है उसमें पूर्णत्व है, पूर्ण चीज है, पूर्ण का पूर्ण है। अगर ये महसूस कर लो, और ये किया है, बुद्ध जो कहते हैं ऐसी अवस्था ये, वो बिल्कुल ठीक है। पर अब लोग उसको मानसिक तरीके से अपने स्तर के ऊपर उतार के लेके आते हैं। अब उसकी तो क्या करें, तो जैसे विवेचन कोई करेगा वैसे ही करेंगे। हमारे जितने भी विवेचन हैं, जितने भी जो ये आचार्य वगैरह होके गए हैं, ये इसी तरीके की बातें कर रहे हैं। अगर हम ही ये बात कर सकते हैं तो क्या इतनी अकल उनमें नहीं थी? वो तो इसको एक्सपीरियंस के स्तर के ऊपर लेके चले गए, और एक किसी पक्ष से वो अनुभव कैसा नजर आता है उसका वर्णन कर दिया। श्री अरविंद कह रहे हैं सारे ठीक हैं, और मेरे को इससे 1000 गुना और हैं। सोचिए, हमको जो गुरु मिले हैं क्या बात कर रहे हैं, उनकी वाणी हम पहले तो पढ़े पूरी की पूरी, और उसका क्या अर्थ निकलता है। ये जीवन ऐसे ही थोड़ी चला जाएगा। एक बार समझो तो सही, अगर ये विशालताएं हैं तो इसका कुछ तो आस्वादन मिलना ही चाहिए हमको। उसकी गति की जो तीव्रता और शक्ति किसी सौर मंडल को बनाने में और उसे कायम रखने में प्रयुक्त होती है, वही चींटियों की बाम्बी की जीवन व्यवस्था में लगती है। आकार और मात्रा का भ्रम, आकार मतलब साइज, यार आप क्या बात कर रहे हो? मतलब सोलर सिस्टम जो है, सौर मंडल और चींटी की बाम्बी, आकार तो देखो आप, और मात्रा देखो इसके अंदर। आप कह रहे हो पूरा समुद्र एक बूंद के अंदर है, आकार देखो और मात्रा देखो, उसमें कितना लीटर पानी है, इसके अंदर तो ये है नहीं, तो आप मात्रा देख रहे हो। एक उसका आकार, उसकी साइज की सारी चीज इसमें कैसे आ सकती है? ये भ्रम है। हमें एक को महान और दूसरे को क्षुद्र मानने के लिए प्रेरित करता है। अरे भाई क्या बात कर रहे हो? इसके विपरीत, यदि हम मात्रा की राशि को न देखकर गुण की शक्ति को देखें, तो हम देखेंगे चींटी उस सौर मंडल से अधिक महान है जिसमें वह स्वयं निवास करती है, और मनुष्य कुल मिलाकर सारी अचेतन प्रकृति से भी महानतर है। इसलिए विवेकानंद जी क्या कह रहे थे कि एक कीड़ा है, एक एक छोटा सा कीड़ा है, वो भी आपका बड़ा स्टीम इंजन है, उससे महानतर है। क्यों? क्योंकि वो अपनी तय पटरी के ऊपर जो उसके मैकेनिकल है, वो तो अपनी सेल्फ विल नहीं है उसके अंदर। और कीड़ा जो है अपनी चाह से वो देखेगा कि यहां से वो आ रहा है स्टीम इंजन, वो तुरंत अपनी दिशा बदल देगा। जो कि स्टीम इंजन चाहे कितना भी आपको मात्रात्मक, और ये ऐसे लगता है कितना विशाल, कीड़ा तो कीड़ा ही, अरे नहीं, उसके अंदर वो वाली बात है। तो जहां भी आपकी सेल्फ विल है, इसका मतलब अनंत उसके पीछे है, परमात्मा उसके पीछे है, बहुत महान शक्ति हो गई। इसलिए मनुष्य कुल मिलाकर सारी अचेतन प्रकृति से भी महानतर है। लेकिन यह फिर एक गुण का भ्रम है। पहले तो मात्रा का भ्रम था, पहले भ्रम ये था आकार और मात्रा का, और अब ये जो है गुण का।
इसलिए जिसको माया कहा जाता है, माया का मतलब ये नहीं कि वो चीज वहां नहीं है। जो विवेचन करने वाली चेतना है, उसकी इनसफिशियंसी है। माया का मतलब वो चीज वहां नहीं है, ये नहीं है। चीज तो है ही, वहां है या नहीं है, या जो देखने वाली चेतना है उसकी इनसफिशियंसी है। जैसे मृग मरीचिका भ्रम हो गया साहब, और पानी का भ्रम हुआ तो इसका मतलब ये नहीं कि वहां नहीं है पानी। और पानी की अपनी विद्यमानता कहीं तो है, नहीं तो आपके ये विचार भी नहीं उठ सकता था। भ्रम उठ ही नहीं सकता यदि उसकी कहीं ना कहीं विद्यमानता न हो। रस्सी में सांप नजर आ गया, या सांप में रस्सी नजर आ गई, तो कहते भ्रम हो गया। लोग कहते हैं रस्सी में सांप। इसी तरीके से ये जगत दिख रहा है नहीं। अरे भाई वो तो ठीक है कि वहां रस्सी नहीं है, या जिस चीज का भ्रम हो रहा है वो चीज वहां नहीं है। पर आप कह रहे हो सांप, इसका मतलब कहीं तो उपलब्ध तो है, वो उसकी विद्यमानता तो है। तो आप जिस भी चीज का भ्रम इसके ऊपर आरोपित करते हो जगत का कि ये नहीं है, तो कहीं तो है भाई। जिस तरीके से आप इसको देख रहे हो वो तो हो सकता है कि नहीं हो, वो तो ठीक बात है, पर अपने आप में कहीं तो है। सपने में कोई चीज देखी, सपना अपने आप में रियल है कि नहीं है वो चलो ठीक है, पर आपने जो चीज देखी वो कल्पना भी नहीं उठ सकती थी यदि कहीं उसकी विद्यमानता न होती। इसलिए अल्टीमेटली अनरियल कोई चीज है ही नहीं, माया कुछ है ही नहीं, माया हो सकती ही नहीं। ये कुछ लगातार इसमें इस तरीके के विचार हैं। अभी तक क्या समझ आ रहा है अनिल जी? कुछ समझ आ रहा है क्या? ये कड़ी बड़ी सूक्ष्म और भारी कड़ियां हैं ये। ये तो बहुत ही रोचक चीजें हैं। सोच रहे हो अब कैसे हाँ, विवेचन देखो आप। बिल्कुल सही है। असलियत यही है, लेकिन वो उसको एसिमुलेट बार बार इसमें विचार करेंगे और पढ़ेंगे ना, जब समझ में आएगी। मतलब चीजें तो हैं, थोड़ी हाँ, थोड़ा आइडिया तो, फेक आइडिया तो रहता है, इतना कुछ पढ़ लिया, लेकिन फिर भी बार बार उसको निरंतर, मतलब ये सारी कड़ियों को जोड़ना पड़ेगा। नहीं इसमें बढ़िया इसका अभ्यास क्या है, हम्म इसको स्वयं आप बोलने का अभ्यास करो। इसके लिए आपको मानसिक रूप से बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, अभ्यास करना पड़ेगा। हम्म। एक जानना किसी चीज को एक चीज है, हो सकता है आपको ये कड़ी अंदर से तो समझ में आ जाए, पर जैसे ही हाँ, लेकिन आपको वो वर्ड्स में आ नहीं पा रही, एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे हैं। वो जैसी, क्योंकि अभी आप जो मैं कह रहा हूं वो धीरे धीरे आप कोशिश कर रहे हो, वो समझ हम्म रहे हो। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि जो तैयारी का काल है, तैयारी करवा सकते हैं आप, आ जाओ। और ऐसे ऐसे छोटे छोटे प्रोजेक्ट दे देंगे, इससे आपकी तैयारी मूलभूत रूप से होगी। तब जाके जब तैयारी पात्रता की होगी तो ग्रहणशीलता तब आएगी, और पहले कहां से आ जाएगी? सही जब आप बात। इन विचारों के प्रति ओपन होंगे, धीरे धीरे आपका इंस्ट्रूमेंट तैयार होगा, तो अपने तो इसके ऊपर कंसंट्रेट करो। इसमें अपने को कोई शर्म नहीं, कोई कुछ नहीं, कोई अपने रिजर्वेशंस नहीं। आप कहेंगे तो अपन ये बिल्कुल ये काम करेंगे। ये सारी चीज, और ये तो खाली मानसिक ये चीजें हैं, करने का काम तो कुछ और है। पर यही बात अगर धीरे धीरे कड़ियां देखो आप इसके अंदर, सही बात। तो आप कहेंगे तो आपको एक छोटे छोटे ऐसे प्रोजेक्ट जो आप लगातार करें तो आपका मानसिक है पूरा अपने आप को अभिव्यक्त करने की बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये। पहली बार ये एक जगह आप ऐसे आके महसूस किया हो आपने कि यार ये तो सीमा है अपनी, ये तो तैयारी करनी चाहिए, नहीं तो कोई बात ही नहीं करता। कोई सोचने कल्पना तक में नहीं आती ये चीज कि ये अपन कर सकते हैं या कोई करने की, न कोई करवाता, इसलिए व्यक्ति बेचारा चला जाता है। इसी तरीके से हम नहीं इस अपॉर्चुनिटी को खोना चाहते। मैं तो एक एक शब्द को कितना धीरे चल रहा हूं वैसे तो, पर कितना गुथा हाँ, हुआ विचार है, बहुत कितना चीज जो है। इन्वॉल्व है ये। हाँ, एक के अंदर एक जो चीजें हैं, और बिल्कुल। दीपक जी कोई बात है? हाँ जी। यहाँ पर कई बातें निकल के आई। पहली तो चीज है कि मेजोरिटी अहंकार में उसकी व्यस्तता है, उसमें अभ्यस्त है। लेकिन इससे जब, जैसे कि आज हम लोग यहाँ पे पढ़े
चीजें हैं, तो क्या चीजें होती हैं? तो इम्पोर्टेंट यहाँ पर यही बात है कि खुद के प्रयास से हम जो है से उनमें कितना भी अपना जोर लगा लें, कुछ भी मेहनत कर लें, कितनी भी बड़े से बड़े काम कर लें, तो ये चीजें संभव नहीं है कि हम असीम और उसके बराबर हो जाएं। यहाँ इम्पोर्टेंट यही है कि हम उसके साथ लय करें, या जिसको समर्पण बोली जाती है, तो हम उसका स्वाद ले सकते हैं। इसका दोबारा सुन के आप कोशिश करना कि आप ये कड़ियाँ लिखने की कोशिश करना कि अपन बात क्या कर रहे हैं। क्योंकि अगर मानसिक विकास नहीं होगा तो अंधकार जिन क्षेत्रों के अंदर प्रकाश प्रवेश नहीं करेगा, वहां अंधकार अपना साम्राज्य जमाए रखेगा। तो अभी तो जो टेक्स्ट श्री अरबिंदो का चल रहा है, हम एकदम क्यों इससे चिपक के, एक-एक शब्द से चिपक के चल रहे हैं? क्योंकि यात्रा तो इसके आधार पे तय हो जाएगी। और जहां जो चीज आ रही है, हम तो इसी एटीट्यूड से चलेंगे, एकदम प्रकाश करके इसको, जितना संभव है उतना हम इसको चलेंगे कि कोई भी भाग, जिस समय जो विचार आएगा उसको एकदम मांझ के चलेंगे कि कोई भी चीज अधूरी न रह, चूक न जाए। ठीक है दीपक जी? हाँ जी, इसमें सेकंड पैरा में विज्ञान जो वर्ड आया था, यह वो विज्ञान नहीं है ना? वो तो ज्ञान, विज्ञान, प्रज्ञान, ज्ञान जो पढ़े थे, वो वाला विज्ञान है ना? नहीं, ना ना, वो नहीं है। भौतिक विज्ञान की बात है। भौतिक विज्ञान बता रहा है आपको। भौतिक विज्ञान से ही पता चला है कि एक-एक एटम इतना परफेक्टली काम करता है, कोई इसमें सनक नहीं है। एकदम परफेक्शन से काम करता है। एक कोशिका या एक आपके छोटा-सा कोई प्लांट का टिश्यू भी है, इतना परफेक्टली काम करता है जितना कि एक सोलर सिस्टम काम करता है। भौतिक विज्ञान ही बता रहा है ये बात तो। अपन कल इसके ऊपर और आप जो है लाइन, आप में से कोई चाहे तो पहले मैसेज कर देना, आप पहले सेंटेंस से जो भी चाहे, अगर ये प्रयास करने का आप साहस करते हैं, आप धीरे-धीरे पाएँगे कि आपकी एक्सप्रेशन की जो शक्ति है, उद्दीप्त हो उठेगी। बरसों बरस जो चीज़ नहीं कर पा रहे थे, 20 साल से मैं ड्राइवर के पास वाली सीट के ऊपर बैठता हूँ, पर जिस दिन मैं ड्राइविंग व्हील सँभालता हूँ, उस दिन दुनिया एकदम चेंज हो जाती है। तो अगर ये साहस थोड़ा-सा आप, बहुत मेहनत लगेगी, पर आप अगर ये कहें, तो पहले आप मैसेज तो शुरू इसी से कर देंगे। जितना आएगा उससे क्या फ़र्क पड़ता है, पर तैयारी ऐसे हो सकती है। ठीक है दीपक जी? हाँ जी, जी। दरअसल ये पहली बार ऐसा हो रहा है कि अ, तो मूल चीज़ क्या है? यहाँ तो जीवन की लहरों में ही उसकी वास्तविकता हम देख रहे हैं। इसके पीछे कोई चीज़ है, तो भान ही नहीं है। मतलब ही नहीं है, अब जब और न कोई आपको ये कहता है कि चलो आपकी तैयारी करवाते हैं। कौन कहता है ऐसे? ये तो शिक्षा काल में ही नहीं कहते, न बाद में करते। ये तो कोई गुरु अपनाते हैं, वो साधना करते हैं, वो लोग थोड़ा बहुत तैयारी करवाते हैं इसकी, वो विधिवत हाँ, तो तैयारी। अहंकार पूर्ण व्यस्तता की गजब व्याख्या है कि जुगों-जुगों का उत्पाद ही चिट्ठी के बराबर है। बस, क्षणिक। बस। क्या गजब व्याख्या है! तो ये सारी चीज़ें संभव हैं और हमारा बर्थ राइट है ये सारी चीज़ें। यहाँ कोई मरने का इंतज़ार करने थोड़ी आए हैं। ठीक है रविकांत जी, कोई बात है? साहब इसको कल दोबारा करिएगा सुबह। आपने बात मन की कह दी कि इसको कि मानसिक मतलब ये बात बहुत टेक्निकल है और बहुत समझने की चीज़ है, तो इसको कल दोबारा लीजिए सर। हाँ, मैं तो चाह रहा हूँ ये, और इसके अंदर आप लोगों के माध्यम से ही एक-एक शब्द खोलना शुरू करो, आपकी अभिव्यक्ति की शक्ति के पंख लग जाएँगे। मैं नहीं तो हम सब कहते हैं एकम सत, मतलब उसका पता नहीं। इसीलिए क्या होता है कि हमारे अंदर शंकाएँ छिपी रहती हैं। जैसे ही ये कड़ियाँ जुड़ जाएगी, प्रकाश का ऐसा सूर्य उदय होगा, आप खुद कहेंगे, अरे वाह! जैसी जो चीज़ आप समझते हो, कैसा आनंद फूटता है देखो अंदर से। नहीं तो क्या होता है, वो शब्द जाल में फँस के रह जाते हो और जीवन तक वो आता नहीं, क्योंकि वो जाल है वो। जाल आपको रस थोड़ी प्रदान कर देगा, जिसमें रस होगा वही तो प्रदान करेगा। तो कल इसको डेफ़िनेटली आपके पहले तो प्रश्न फ्रेम करो। ठीक है रविकांत जी? नहीं, प्रश्न तो क्या ही करेंगे, मगर मैं इसको आज दोबारा दिन में सुनता हूँ 1-2 बार। हाँ, ठीक, ठीक, हाँ, सुनता ठीक है। हूँ, पढ़ता हूँ। बिल्कुल, बिल्कुल। और ये रोचक है ना, ये देखो, ये अच्छा है ना, ये कितना बढ़िया है ये।
ठीक है, नहीं, यहाँ विराम दें। ठीक है, अहंकार, ठीक है रविकांत जी। ये हमारे अहंकार को तोड़ेगा, जो आज वाली बात है। ठीक है, कल मिलते हैं। जय जी। श्री महान। जय श्री राम। जय श्री राम।